हॉट स्टॉक्स में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट में हम लोग आपके पोर्टफोलियो से जुड़े शेयरों पर चर्चा करते हैं। कौन सी कंपनियां जो है एक बेहतर मुनाफा कमा के दे रही हैं, रिजल्ट्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे आगे के हिसाब से पोजीशनिंग किस तरीके से करनी है, कहाँ से दूरी बना के रखनी चाहिए, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप देखिए, हम लोग जो बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ इंडेक्स के हिसाब से बदलाव होते हुए दिखे हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। जो NSE इंडेक्स है यहाँ पे रिजिक में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू था उसका ऐलान होता हुआ दिखा। NSE के इंडेक्सेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर 2026 से नए नियम, नए बदलाव जो हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। और इन बदलावों के हिसाब से देखेंगे तो BSE जो है वो निफ्टी 50 में एंट्री करने जा रहा है, जबकि विप्रो बाहर होने जा रहा है। निफ्टी बाहर होके कहाँ जाएगा? निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 100 में शामिल होने वाले कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पर, तो इसमें आप ये देखिए BSE, हिताची एनर्जी इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, वेदांत एल्यूमिनियम, वोडाफोन आइडिया जैसे जो नाम है वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। और जो बाहर होते हुए दिखेंगे उसमें इंडियन होटल्स, लोधा डेवलपर, REC, श्री सीमेंट और यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो सबसे पहले मैं आपसे, मुदित जी, आपसे ही समझना चाहूँगा यहाँ पर, ये समझाइए, ये जो जिस तरीके से बदलाव आता हुआ दिख रहा है तो ये किन स्टॉक्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा? हालांकि देखिए वो अनऑब्वियस सी बात है, एक का अपग्रेडेशन एक का डाउनग्रेडेशन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से मोमेंटम BSE को लेकर और इन तमाम खबरों का कितना असर किन स्टॉक्स पर होता हुआ दिखेगा? देखिए, BSE पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा हमें लगता है, क्योंकि यहाँ करेक्शन भी ज्यादा हुआ था। और जिस तरह का ये अनाउंसमेंट है, ये BSE के लिए तो पॉजिटिव ही है। और हमें लगता है कि BSE में 3800 और 4000 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। पहले भी इस पर बात करी है, क्योंकि काफी करेक्शन स्टॉक ने ले लिया है और सपोर्ट, प्रीवियस स्विंग सपोर्ट भी कहीं ना कहीं BSE के आसपास ही निकल कर आया। और लास्ट 2 सेशन से जो करेक्शन हो रहा था उसमें थोड़ी सी पॉज आया है और अच्छे रिवर्सल्स कल के सेशन में देखने को मिले। तो व्यू पॉजिटिव है BSE को लेकर, और आगे हमें लगता है 4000 तक की रैली बननी चाहिए। तो डेफिनेटली BSE के लिए तो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये जो भी बदलाव हुए हैं उसको लेकर जो नज़रिया रखा गया है यहाँ पे, और मुदित जी को BSE जो है यहाँ पर पसंद आ रहा है। इसलिए आज से आगे बढ़ते हैं, हम लोग वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। और वोडाफोन आइडिया के लिए तो रचित सर कहीं मैं बस इंतज़ार कर रहा था। रचित सर, रिजल्ट्स आखिरकार आ गए सर। रिजल्ट्स में अगर हम लोग बताएं अपने दर्शकों को, जो नेट लॉस है अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ये देखिए नेट लॉस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप क्वार्टर के हिसाब से, साल दर साल के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर, अच्छा, इसमें एक्सेप्शनल जो गेंस थे उसके बावजूद जो है वो लॉस बढ़ा है। यहाँ पर कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल गेंस भी हुए हैं, उसके बावजूद लॉस बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू के हिसाब से 6% का जंप है। एबिटा, एक्सेप्शनल गेम्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे कुछ गेंस हुए थे कंपनी को यहाँ पर, तो उसके बावजूद जो है वो लॉस बढ़ा है यहाँ पर। एबिटा की बात करेंगे 9% का जंप आता हुआ दिखाया। आरपू देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर 170 से बढ़कर 195 के आसपास आया, एक अच्छा 10% का जंप यहाँ पर दिख रहा है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के नतीजों को? देखिए, मैं जो चीज समझ पा रहा हूं कि नेट लॉस नैरो हुआ है, कम हुआ है। जी, और नेट लॉस सर नैरो हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उसमें जो नैरो भी हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे ना, जो एक्सेप्शनल गेंस का हिस्सा है उसका जरूर हिस्सा दिखेगा आपको। हाँ, वो है। जी उसके साथ साथ हम जो इसमें रीड करें कि एबिटा में आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। आरपू, जिसकी हम कंटिन्यूसली बात करते हैं, वो भी इंप्रूव होके 195 रुपीज पे आपको देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू भी एनहांस हो रहे हैं। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक आपका पॉजिटिव रिएक्शन करना चाहिए। बट इसमें क्या है ना हर्ष बाबू, हम एक चीज समझें। 15 रुपए 40 पैसे के ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट देने के लिए, इसको ना वापस से वो न्यूज की कोई जरूरत है। मतलब जो हम देखते थे ना, एक टाइम था कंसिस्टेंटली हमें न्यूज अपडेट्स आती हुई देखने को मिल रही थी एंड द स्टॉक वाज फ्लोइंग। स्टॉक इज इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ। आरपू का आपके पास अभी भी हेड स्पेस अच्छा है व्हेन वी कंपेयर इट विद द अदर मेजर प्लेयर्स। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और एवरीथिंग इज इन प्लेस। अगर आप लोअर लेवल्स पे, हमारे कहने से आपने ले रखा था और ज्यादा समय नहीं आप इसमें देना चाह रहे हैं, तो आज आपको हायर लेवल्स पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहें। और अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो आज के बढ़े हुए मार्केट में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। कभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, उन लेवल्स पे पोजीशन बनाइएगा। इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी विच ग्रेजुअली विल टेक सम टाइम एंड हैपन। वो तो मुझे
आइडिया ये हुआ, एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग हो गया था वो यहाँ पे। मैं ये चीज़ देख रहा था कि जो जो लॉस था वो नैरो हुआ है, लेकिन हाँ वो एक्सेप्शनल गेन्स मिले कंपनी को, उसके बावजूद जो है जो नंबर्स आया वो यहाँ पे साफ साफ पे उसको अच्छा, आप जब नंबर बोल रहे थे ना, तो हाँ। मैं सोचा, मैंने कहा यार मैं गलत पढ़ के आ गया भाई, सुबह से ये कांड हो नहीं गया। सर, वो मेरी फिर मैंने स्लिप ऑफ वापस टंग से थी। रिजल्ट पढ़ा। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं गलत इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं तो नहीं मतलब पढ़ तो सकता ही, तो आदत है, मगर नहीं, इतना नहीं 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 होता। सर, बिल्कुल। और खास एक तौर ना, पे मैं हर्ष बाबू आपके शो की ना एक मुझे, अब जब जा रहे थे हम ब्रेक पे, तब मैंने ये बात कही थी। मुझे नहीं पता वरुण भाई इससे कितना कनेक्ट कर पाएंगे, बट मुदित भाई जरूर कर पाएंगे। एक ना टाइम आता था जब हमारे सन आउटेज होता था इक्विटी मार्केट्स में, और हम लोग को ना लंच ब्रेक मिल जाता था। आपके शो की सबसे बड़ी सुंदर बात यही है कि आप ना शो करते करते 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हो। जाओ जो करना है करके आ जाओ, 5 मिनट, कोई टेंशन नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट योर शो, कि शो करते करते और कहीं हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और तो सब जगह हमें बैठने का ही वो रहता है। मुझे ये पता होता है कि मैं जब भी लॉग इन करूंगा 8:35 के आसपास, आप 5 मिनट का ब्रेक तो मुझे दे दोगे, एंड आई लव दिस पार्ट ऑफ दिस शो। लेकिन फिर अब इस 5 मिनट में आप करते क्या है सर? देखिए, 5 मिनट बहुत होते हैं इंसान के जीवन में, एक एक मिनट की अहमियत होती है, तो 5 मिनट में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। चलिए ठीक है सर। तो सर अभी जो है जिस तरीके से लॉसेस नैरो हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरपू बढ़ा है यहाँ पर। जो आरपू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी भी टेलीकॉम कंपनी को समझना हो यहाँ पर। तो अभी जो जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, जो लॉन्ग टर्म को लेके चल रहे हैं, उनको अभी बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। टर्न अराउंड की स्टोरी आप कह रहे हैं इस चीज़ को ना? देखिए, मैं आपको एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा, इफ आई एम गुड विद द मेमोरी, बाकी तो देखिए डेटा मंचिंग आपकी मेरे से फार सुपीरियर है, तो आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। बट ये जब ये 6 रुपए का हुआ करता था ना स्टॉक, तो शायद 134 140 रुपीज का आरपू हुआ करता था बैक देन। भारती एयरटेल ने क्रॉस किया था 200 का लेवल्स, और जियो भी 180 188 लेवल्स पे चला गया था जब ये 6 रुपए का हुआ करता था। आप देखें उस प्राइस पॉइंट से कहां तक आ गया, मतलब एक कमांडिंग सिचुएशन में आ रहा है। और आरपू बढ़ने का क्लियर केस मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर है, अब वो आपको बेटर पेमेंट देने में कंफर्टेबल फील कर रहा है। और इसमें मैं आपको एक और चीज, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वोडाफोन यूजर, ये मैं अगर सेबी का नाम है डिस्क्लेमर देने का, तो वो भी दे देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कुछ कुछ आपको अच्छे ऑफर्स दे देते हैं, बट जो बेसिक ऑफर्स है ना, उसमें प्राइस पॉइंट बहुत क्लोजली मैच कर रहा है विद भारती एयरटेल। मतलब कोई मंथली बेसिस पे 5-10 रुपए का टिंकरिंग है तो है। तो ये और उसके बाद इनके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है। एंड इवेंचुअली इफ योर कस्टमर बेस इज ग्रोइंग, इफ द मैनेजमेंट इज बिकमिंग सीरियस विद द बिजनेस, तो डेफिनेटली यू आर हियर टू स्टे। हालांकि देखिए आरपू अगर आप एयरटेल का भी देखेंगे इस बार, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, अगर सर गलत हो तो बताइएगा, 264 के आसपास शायद उनका आरपू है। तो वही मैंने कहा ना, हेड स्पेस है आपके हाँ, पास, हेड अच्छा स्पेस अभी भी है। अच्छा हेड स्पेस है। और वो आरपू जैसे जैसे आप कर्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका एनहांसमेंट होता जाएगा। इनके मिनी स्टोर्स अगर आप देखें ना, चैनल चेक करें, मैं कहता हूँ सभी अपने अपने शहरों में देखें, इनके मिनी स्टोर्स अब खुलने लग गए हैं, जहां पे आपको वो, पहले वोडाफोन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि शहर में मुश्किल से एक स्टोर बचा था। अब मेगा स्टोर्स भी खुल रहे हैं, मिनी स्टोर्स भी आ रहे हैं, थिंग्स आर इंप्रूविंग। ठीक। वरुण जी, ग्लैंड फार्मा के रिजल्ट्स के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा सर, और नतीजे जो हैं यहाँ पर अच्छे रहे हैं, यहाँ पे अभी तक के जो स्थिति जो देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे यहाँ पे यूएस मार्केट में, चलिए पहले नेट प्रॉफिट को देखें, 47% रहे नंबर, रेवेन्यू 20% जंप रहा है, एबिटा 33% जंप रहा है, एबिटा मार्जिन में 280 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ आई है, और खासतौर पे जो सीडीएमओ बिजनेस है उसमें 20% की जो है ग्रोथ आना काफ़ी अपने आप में बड़ा नंबर दिखता है। यूएस मार्केट में भी जो ग्रोथ है वो 32% का जंप दिखा रही है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी एक अच्छा खासा, और कंपनी की जो गाइडेंस थी वो 12 से 13% थी, जबकि कंपनी जो है वो 15% डिलीवर करती हुई दिखी है यहाँ पे। तो ये जो नंबर है ओवरऑल नंबर ठीक है। आप किस तरीके से रिजल्ट को प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, और आगे के स्थितियाँ किस तरीके से देख रहे हैं शेयर में? जी देखिए अर्जी, अगर ग्लैंड फार्मा की बात करें तो आपने जो नंबर तो काफी अच्छी तरीके से सम अप कर दिया। साथ ही में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और करीबन 39% के आसपास डिविडेंड पे आउट है, तो बढ़िया कंपनी है। और अगर आप देखें तो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था, और आप देखेंगे तो मई महीने से आप देखेंगे तो 2 महीने से एक बढ़िया एक अप ट्रेंड चल रहा है।
और साथ ही में हायर बेस डेवलप एस्टैब्लिश करके यहाँ पर टेक्निकली स्टॉक चल रहा है। तो फर्स्ट हायर बेस बना था करीबन 2200 के आसपास, दूसरा बेस बना था करीबन 2400, और आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू हो सकता है अप टू 3000। बट थोड़ा सा जो आपका व्यू है करीबन 6 to 8 मंथ्स का होना चाहिए। अगर कोई गिरावट आती है करीबन 2500 के जोन में, दैट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। और अगर आपका ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है तो आप एक 2550 का एक ट्रेलिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और फिर से गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर गिरावट में 2450 के आसपास आप अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो 2350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और करीबन 3000 के टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं मोदी जी KSH इंटरनेशनल पे आपसे पूछना चाहूँगा। KSH इंटरनेशनल, इसके रिजल्ट्स आए थे सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 86% जंप मारता हुआ दिखा, और ये IPO, ये वही स्टॉक था जो IPO में जो है फुल्ली सब्सक्राइब भी शायद नहीं हुआ था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और आंकड़ों को देख लूँगा, लेकिन अब आप देखिए लिस्टिंग के बाद से ये 3 गुना तक स्टॉक जो है बढ़ता हुआ दिखा है सर। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? सर व्यू पॉजिटिव है और 900 के आसपास अच्छा सस्टेन कर पा रहा है ये काउंटर। और अच्छी चीज कल ये देखने को मिली, 900 रुपए के आसपास जो सस्टेन किया है स्टॉक, और वॉल्यूम लास्ट करीब 10 सेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिले, 5,14,000 वॉल्यूम के साथ ये सस्टेन किया है। लग रहा है कि एक अच्छा रैली ये काउंटर दिखा सकता है। 1010 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और जो कंसोलिडेशन पिछले 1-1.5 महीने में हो रहा था, हो सकता है रिजल्ट के बाद उसका ब्रेकआउट देखने को मिले। 1010 तक बेयर मिनिमम एक टारगेट बार है। स्क्रीन पर अगर चला देंगे स्टॉक, तो ताकि दर्शकों को भी पता चल जाएगा। जी जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर। 1050 तक की भी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर कोई भी डिप अगर आता है और 880 890 के आसपास मिलता है, खरीदारी का मौका होगा। 1050 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 850 का। 20% तक की रैली यहाँ से भी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। व्यू पॉजिटिव है। चले, व्यू जो है सर को पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर, जो बात में जो है निकल के आ रही है। इसके अलावा अब मैं आता हूँ थोड़ा सा कैश मार्केट से जुड़े स्टॉक्स की प्रेफरेबल पिक्स को लेकर। तो मैं जो शुरुआत है यहाँ पर रचित सर से ही करता हूँ। रचित सर, कैश मार्केट में आपको सर क्या पसंद आ रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, क्योंकि वो तो सर F&O सेक्शन वाला हिस्सा था। अब आपको कैश मार्केट के हिसाब से बताना है सर। ओके, मैं कहूंगा एक बार उदित भाई और ठीक है सर, वरुण मैं जी। चक्कर काट के आता हूँ सर मैं। हाँ, मैं तब तक सुन लेता हूँ। ठीक है, तो वरुण जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा सर। आप बताइए सर, क्या आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे कैश मार्केट में, और अगर रिजल्ट्स के हिसाब से या फिर चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो हो सर प्लीज़ बताइए। जी, मुझे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट है जिंदाल 100 में। जिंदाल 100 की मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक बढ़िया सा अपट्रेंड चल रहा है और एक हायर बेस एस्टैब्लिश हुआ है करीबन 250 के जोन में, और एक ब्रेकआउट मिला है कल के सत्र में। ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता दिख सकता है। करीबन 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर करीबन 310 और 325, माफ कीजिए 335 के टारगेट बन सकते हैं जिंदाल 100 के अंदर। तो मुझे यहाँ पर चार्ट पैटर्न अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के भी प्ले करना है तो काफी बढ़िया लेवल्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे जिंदल 100 को लेकर जो है वो जानकारी सर की तरफ से निकल के आ रही है। इसी बीच हमारे एक प्राइम मेंबर जो है वो भी बन गए हैं यहाँ पे, सचिन पाटिल साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो सर एक ही स्टॉक रहेगा अभी? जी हाँ जी, चलिए ठीक है। मोदी जी मैं आपके पास आता हूँ सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर आज के इंटरडे के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, कोई प्रेफरेबल पिक सर? देखिए बिल्कुल, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी जेटेक्टी इंडिया। मेरे ख्याल से कल भी आपने स्टॉक शेयर किया था सर। यस जी यस, जेटेक्टी इंडिया खरीदारी करने की सलाह। 142 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है 157 तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 137 का। कल भी स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट है, और अगर थोड़ा बड़ा टाइम पे देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। 200 MR टच करके बाइंग आई है, तो रैली स्ट्रेच होगी 157 के टारगेट्स के लिए। जेटेक्टी इंडिया बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 137 का। इसके बाद एक और काउंटर है, दैट इज ITI लिमिटेड। ITI हमें ऐसा लग रहा है पूरे PSU स्टॉक्स में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ एक कल मार्केट के दौरान भी आपसे इसी स्टॉक पे सर चर्चा। जी जी प्लीज यस यस। और आप देखिए इंजीनियर्स इंडिया में अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। MMTC, हिंदुस्तान कॉपर, तो इंजीनियर्स इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां लग रहा है कि कुछ एक बड़ा सर्ज आ सकता है। ITI जैसे काउंटर में भी कल के सेशन में बहुत अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले, 14-15 लाख शेयरों के साथ एकदम सर्ज आया।
फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ रैली बन सकती है। तो आईटीआई को खरीदारी करने की सलाह है। 306 रुपए तक का अपसाइड मूव आईटीआई दिखा सकता है। तो कोई भी अगर और डिप भी देखने को मिलता है 2-3 रुपए का, वो खरीदारी का मौका रहेगा। 306 के टारगेट्स के लिए आईटीआई को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 278 का। 278 का, ठीक है। अब मैं रचित सर के पास आता हूँ। रचित सर, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, एक कंपनी है, हमने अच्छा मूवमेंट देखा टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, सैटेलाइट स्पेस में। टाटा की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, और विद अ डिस्क्लेमर, बहुत लोअर लेवल से आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा इसमें कवरेज रहा है। कल एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। स्टॉक का नाम है नेल्को, 1008 रुपए पे चल रहा है। 940 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 1060 और 1140, और मुदित सर की स्टैम्प लग चुकी है इसके ऊपर, तो मेरे को टेंशन भी और थोड़ी और कम ये हो गई। ऑलरेडी एक्चुअली में ये थोड़ा कवरेज में था और क्लाइंट्स के पास है, बट बहुत अच्छा आपने सही काउंटर पकड़ा है। और जब भी डिफेंस में थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है, टेलीकॉम में मूवमेंट आता है, स्टॉक में बहुत बढ़िया रैली बन जाती है। और मैं 1150 तक मैं भी बुलिश हूँ, और स्टॉक में बिल्कुल रैली बननी चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पे। अच्छा वरुण जी, एक बार मजगांव डॉग देखिए सर। मजगांव डॉग आपको किस तरीके से लग रहा है यहाँ पे? अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें, पसंद आ रहा है सर आपको? जी देखिए, यहाँ पर हर्ष जी अगर बात करें तो 2350 के आसपास हमने रेकमेंड किया था और करीबन 2550 के टारगेट से। अब देखिए रैली तो काफी बड़ी हुई है, और अब एग्जैक्टली अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे ट्रेड कर रहा है, साथ में अपना 200 SMA है। कल के सेशन में एक क्रॉसिंग यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग तो हुई है, बट अभी भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इंटरडे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा स्ट्रेच है। अगर कोई गिरावट आता है और करीबन 2495 2480 के जोन में आता है, तब मैं 2450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री करूंगा। और फिर एक ब्रेकआउट है, करीबन सस्टेन रह सकता है, करीबन 2600 से लेके 2650 के टारगेट भी बन सकते हैं। सारे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हर्ष जी अगर आप में बात करें तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। इवन निफ्टी डिफेंस अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी फ्रेश ब्रेकआउट है, तो डिफेंस में काफी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। चलिए ठीक है। अब मैं एक बार लॉयड मेटल्स के ऊपर आता हूँ। रचित सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ लॉयड मेटल्स को लेकर, और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें साल दर साल के हिसाब से आपको 200% के आसपास का जंप देखने को मिलेगा यहाँ पे। जी हाँ, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 165% बढ़ी है, रेवेन्यू 208%, एबिटा 265% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे 402 बेसिस पॉइंट की जो है वो बढ़ोतरी देखने जो है वो मिल रही है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो 402 बेसिस पॉइंट की जो है वो जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे, अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स के हिसाब से भी, तो नंबर आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। अदर इनकम के हिसाब से भी कंपनी की पिछले साल के मुकाबले जो है कमाई जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। सर ये नतीजे कैसे रहे हैं यहाँ पर, और लॉयड मेटल्स और एनर्जी में किस तरीके की पोजिशनिंग करनी चाहिए आगे के हिसाब से? देखिए, नंबर्स अच्छे हैं अनडाउटेडली, बट आप अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे, हल्का सा स्पेस को ना, ये ऑलरेडी आउट परफॉर्म आपको करता हुआ दिखा है इन रीसेंट टाइम्स। मतलब आप बाकी काउंटर्स को देखें तो इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं हमें देखने को मिला है। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, आप अगर पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट विद अ क्लियर के स्टॉप लॉस ऑफ 1998, 1998। और अगर हम लेवल्स की बात करें, अपसाइड पे जो आपको देखने को मिल सकता है 2124 लेवल्स को जैसे ही ये ब्रीच करेगा इसी वीक में, आपको ये 2240 2240 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अच्छा, ल्यूमिक्स के ऊपर आऊँगा, ल्यूमिक्स ऑटो के ऊपर। मुझे सर आपके पास इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, एक मजबूत तिमाही जो है वो देखने को मिली है। नतीजे अगर मैं हर पैरामीटर के हिसाब से देखूं तो अभी तक बेहतर देखने को मिले हैं। हालांकि स्टॉक भी 3 महीने के अंदर 23% दौड़ चुका है यहाँ पर। किस तरीके से आप देख रहे हैं ल्यूमिक्स को? देखिए, चार्ट्स तो पॉजिटिव हैं। 1738 रुपए के आसपास कल क्लोजिंग देखने को मिली है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, 1680 का एसएल जब के साथ आप बने रह सकते हैं, और कोई डिप आए खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1840 1860 तक का मूव आ सकता है स्टॉक में। कंटिन्यूस तेजी है, हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो 1680 की एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो सवाल हैं दर्शकों के आ रहे हैं वो भी लूँगा मैं, लेकिन एक ऑयल इंडिया के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। वरुण जी, मैं ऑयल इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इसके रिजल्ट्स जो आए हैं
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अनुमान था उससे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर नंबर रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली इसके पीछे की वजह जो रही, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो अदर इनकम की वजह से बढ़ती हुई दिखी है। जो 9% एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा है उसमें एक अदर इनकम का बड़ा नंबर रहा है यहाँ पे। एबिटा की बात करेंगे यहाँ पर तो वो थोड़ा सा 3 से 4% कम होता हुआ दिखा है। क्रूड रियलाइजेशन के कमज़ोर रहने की वजह से यहाँ पर जो है एबिटा में नंबर घटते हुए दिखे हैं। ऑयल प्रोडक्शन अपने 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है यहाँ पे। गैस प्रोडक्शन जो था वो अनुमान से थोड़ा सा ज़रूर कम रहा है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ग्रोथ है यहाँ पर वो ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर होती हुई दिख सकती है। ये नंबर यानी कि ठीक ठाक रहेगा। एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है वो भी अदर इनकम की वजह से, लेकिन जो एबिटा है यहाँ पर कामकाजी मुनाफे में ज़रूर दबाव देखने को मिला है क्रूड रियलाइजेशन की वजह से। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं इन रिजल्ट्स को? जी देखिए, अगर हर्ष जी थोड़ा रिकॉल कराओ तो ऑल इंडिया कल के सेशन में हमने एफएनओ स्टॉक के अंदर बाई रेकमेंड दिया था करीबन 444 के आसपास, और 460 के टारगेट से करीबन 464 के अराउंड स्टॉक ने हाईज बनाए थे। तो टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में कारोबार कर रहा है, नीचे के स्तरों से काफी अच्छा एक हमें मूवमेंट मिला है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 435 430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, वहां पर एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक। 460 के ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन होता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वैसे भी देखिए क्वार्टर 1 अच्छा जाएगा ऐसा सभी यहाँ पर एनालिस्ट मान रहे थे। और अगर आप ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी पढ़े तो यहाँ पर करीबन 550 के टारगेट है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्पेस अच्छा है। और जैसे क्रूड अभी भी देखिए एलिवेटेड लेवल्स पर ही है, करीबन 80 के अराउंड एक सपोर्ट ले रहा है ब्रेंट क्रूड, और करीबन ऊपर की तरफ 90 टू 94 के जोन में एक रेजिस्टेंस है। तो क्रूड अगर इस जोन में है तो ये कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा और उनके क्वार्टर्स आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव व्यू है। 430-35 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। रचित सर, एक एनएमडीसी स्टील के ऊपर एक हमारे दर्शक है तरुण जी कह रहे हैं 1 साल का टारगेट क्या रहेगा, प्लीज़ बताइए। क्योंकि सर ये जो है लंबा हम लोगों ने देखा था स्टॉक जो है बहुत लंबे समय तक ठंडा रहा, उसके बाद फिर एक अच्छा इसमें आया स्थिति तेज़ी आई, लेकिन फिर वापस जो है एक रेंज में सर ये देखिए बिल्कुल एक लैडर स्टेप फॉर्मेशन ही करेगा। आप दिखेगा अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें जिस तरीके से ये पोजीशन है, अगर आप 1 साल का टाइम टारगेट में से बोलेंगे तो एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 54 लेवल्स, उसको जैसे ही ब्रीच करेगा 68 से 72 तक लेवल्स आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक उम्दा है, इस प्राइस पॉइंट पे भी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव लगता है आपको। एक दर्शक का और मैं सवाल लेना चाहूँगा सर यहाँ पे। एक्चुअली इतनी तेज़ी से निकल जाती चीज़ें। हाँ, हेलो हर्ष जी, प्लीज़ पिक माय सीजी पावर के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं और भाव जो है यहाँ पर इन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन ठीक है मैं एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ, 880 की कॉल ले रखी है दरअसल इन्होंने। मुदीर जी क्या करना चाहिए? तो ये बने रहना है और ये आज 27 रुपये 60 पैसे के ऊपर सर। हाँ, सीजी पावर के ऊपर 880 की कॉल सर। देखिए बने रहना है और हो सकता है आज के सेशन में 900 का लेवल देखने को मिले, क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी है और कंसोलिडेशन में भी 22 पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और कल अच्छे वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन हुआ है। तो हो सकता है आज के सेशन में 900 का लेवल्स देखने को मिले, तो बिल्कुल कॉल में बने रहने की सलाह है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा, कल का एसएल रहेगा, कल के लो का एसएल 868 के एसएल से बने रहिए। ठीक है। अच्छा वरुण जी, ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर आपका क्या मानना है यहाँ पर? क्योंकि देखिए खबरें तो पहले ही आ गई थी यहाँ पर, हालांकि अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आती हुई दिखी है यहाँ पर, और जो है क्लीन चिट मिल गई है अमेरिका से यहाँ पर सागर अडानी को भी, और यहाँ पे अडानी जी को भी यहाँ पर जो क्रिमिनल केसेस थे वो तमाम तरह के जो खारिज करते हुए दिखे यहाँ पे। कुछ यहाँ पर जो थे यूएस जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने जो है तमाम केसेस को जो है वो खारिज कर दिया। ऊपर से जो पूरे और दूसरे मामले भी थे करप्शन को लेकर और यहाँ पे अनियमितताओं को लेकर, वो तमाम चीज़ें जो थे उसको चार्जेस को हटा दिए गए हैं यहाँ पर। सर किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल आपने जैसे बताया मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था और बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। बट अगर आप लास्ट 15-20 डेज का डेटा अगर आप रिसर्च करेंगे तो थोड़ा सा गिरावट आई थी इन स्टॉक्स में आफ्टर अर्निंग्स। तो एक अच्छे जोन पर, जैसे मैंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो हमारे बाय कॉल में रेकमेंड किया है उसी जोन पर, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा एक अच्छा प्रॉफिटेबली यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज है उनके कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर आप बात करें कंपनी के लिए तो भी एक पॉजिटिव न्यूज होगा और एक पॉजिटिव रब ऑफ में इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए एक आपका एक्सपेक्टेशन और दूसरा एक कंफर्मेशन, दो चीजों में अंतर होता है। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल चुका है और बिल्कुल एक अच्छे गेंद के साथ यहाँ पर हमें मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो जो स्टॉक से रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स पर और अपने जो बिजनेस के आउटलुक पर,
तो जैसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। साथ ही में अदानी पोर्ट के भी अर्निंग्स आप देखेंगे तो काफी बढ़िया अर्निंग्स थे। थोड़ी और गिरावट यहाँ से अगर आती है करीबन 1600 के जोन में, तब ये हमारा एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा अदानी पोर्ट्स के अंदर। और दूसरा बिजनेस जो है अदानी पावर, वहां पर भी हमारा एक बुलिश व्यू है। अगर थोड़ी सी गिरावट और बची है, मुझे लग रहा है जो एक 205 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, अगर उसे ब्रेक करता है अदानी पावर तो करीबन 180-85 के जोन में जा सकता है। वहां पर टेक्निकली और फंडामेंटली काफी एक बढ़िया जोन है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो अदानी पावर और पोर्ट्स पे हमारा बुलिश व्यू है। और आज के सत्र में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एक इंटरडे ट्रेडिंग बेट्स के लिए हमने यहाँ पर पिक किया है। चलिए ठीक है, तो अडानी पावर जो है सर को पसंद, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर पसंद आ रहा है ना सर आपको? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है रजित जी, आपको इस पूरे अगर देखें इस कॉन्ग्लोमरेट में क्या पसंद आ रहा है सर? देखिए, मेजॉरिटी सब कवरेज हो चुका है। बस अदानी ग्रुप से मैं थोड़ा सा दूरी बना के डरा संभला कोने में बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट मैं हमेशा एक चीज पे बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखता हूँ कि बोलते हैं ना, राक्षस की जान तोते पे, और अगर राक्षस को हिलाना हो तो तोते को परेशान करो। तो मैं दूर पर बैठा हूँ, मैं जाता ही नहीं इस ग्रुप से। ये जो बेबाक राय आप दे देते हैं ना सर, एकदम एकदम क्लियर एंड कट, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज मतलब एक जस्ट एक व्यू पॉइंट शेयर करूंगा। कितनी बार ऐसा होता है हम आपके प्लेटफॉर्म पे कॉल देते हैं, वो कॉल नहीं चलती, नीचे आ जाती है। आपको अगर मैनेजमेंट के बारे में पता है, फंडामेंटल पता है, फाइनेंसेस इन लाइन है ना, तो उस सेलिंग प्रेशर को आप बहुत कंफर्टेबली झेल जाते हैं। मगर आपको अगर ये चीज की टेंशन होना कि अरे ये वापस पीछे पड़ सकता है, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं मुझे प्रॉब्लम जो थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं तो ये मैं बता दूं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर, इनके साथ अब जो इंडिया का रिलेशनशिप बन रहा है, और मुझे नहीं पता कि हाउ मच ऑफ अस नो अबाउट इट, इंडियन करेंसी हैज फाइनली एंटर्ड एज अ थर्ड पार्टी करेंसी। बांग्लादेश और रशिया के बीच में जो पेमेंट हो रहा है वो रुपी टर्म्स में हो रहा है, जो कि हम यूजुअली नहीं देखे हैं आज तक। डॉलर को रिप्लेस करने के लिए इंडियन करेंसी उस लेवल तक जाके पहुंच गई है। अब मैं ये बात कहूंगा तो बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट का पेड एजेंट है, बट नहीं भाई साहब, ये जिस तरीके से शांति से सारे काम किए जा रहे हैं ना, यूएस सब देख रहा है। एफसीआरए के अगेंस्ट ऑलरेडी उसने आपकी बातें कर ली हैं। अभी अडानी को आपको क्लीन चिट मिल गया है, बट ये बांग्लादेश के अलावा 3-4 कंट्री ऐड हो गई जिसमें रुपी ट्रांजैक्शंस होने लग गए ना, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आपके पीछे पड़ेंगे। तो क्यों झगड़ा करना है भाई, कुछ और देख लूंगा। चलिए ठीक है, सर की राय यहाँ पे निकल के आ गई। मुझे सर जुपिटर वैगन को एक बार देखिए सर, क्योंकि खबर भी पॉजिटिव है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से कंपनी को 400 करोड़ का 2 बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो बेस्ट होता है उसके प्रोजेक्ट जो है वो मिलते हुए दिखे हैं, और अच्छी खासी कैपेसिटी के 100 मेगावाट के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, इनकी जो क्षमता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 15 साल के हिसाब से जो बिल्ड ऑन ऑपरेट वाला जो पूरा मॉडल है उसके हिसाब से कंपनी जो है इसको बनाती हुई दिखेगी यहाँ पे। और करीब करीब जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो ओवरऑल जो है वो 500 करोड़ के आसपास है। कंपनी FY27 तक बेस्ट ऑर्डर की बुक पर के दम पर 1000 करोड़ के आगे का जो है वो रेवेन्यू का लक्ष्य लेकर चल रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस खबर को, और जुपिटर वैगन में क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, जुपिटर वैगन में सलाह यही रहेगी, 242-43 के आसपास से स्टॉक ने रैली दिखाई है और 270 के आसपास का लेवल टच किया था। तो अभी 242-43 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न बने हुए हैं। तो जब तक 242 के लेवल को होल्ड करता है तब तक तो व्यू पॉजिटिव नजर आ रहा है। और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने की सलाह है 242 के एसएल के साथ, और थोड़ा यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। थोड़ा टाइम होराइजन बड़ा करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने के नजरिए से ये रेलवे से रिलेटेड स्टॉक सबको होल्ड करके चल सकते हैं। तो 15 से 20% की रैली ये काउंटर दिखा सकते हैं। जुपिटर वैगन करीब करीब 290 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। तो कोई भी डिप्स देखने को मिले 250, 51, 52 के आसपास डेफिनेटली नया खरीदारी का मौका होगा। 242 के स्टॉप लॉस के साथ 290 तक की रैली दिखा सकता है, लेकिन 3 महीने का नजरिया लेना पड़ेगा। चलिए मुझे सर साथ ही आप अपना डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं, जहां भी बाय सेल होल्ड एग्जिट वर्ड का यूज किया है। रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
जरूर सलाह लें। एंड थैंक यू सो मच रचित जी, वरुण जी एंड हर्ष जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय यहाँ पर हम लोगों को देने के लिए। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दर्शक जो है दीपेश कोंडल जी कह रहे हैं सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आप सब आते हैं तो जोश बढ़ जाता है यहाँ पे। तो चलिए हमारा लोगों का भी जोश जो है एकदम बूस्टअप हो जाता है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ही। यहाँ पर एक सवाल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसी सेगमेंट को जो है हॉट स्टॉक्स वाले सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।